अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरबी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई कंट्री नहीं करता। ऐसा मुल्क जो साइज़ में तो छोटा है लेकिन जो जाता है करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्यों है, कुवैत का शाही ख़ानदान कितना अमीर है, कुवैती अरबियों के रस्म व रिवाज क्या हैं, कुवैत की तारीख़ क्या है, क्या वाकई पाकिस्तान के लिए वीज़े खुल चुके हैं, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला क्यों किया, और बहुत सी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफ़र पर। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, ये कंट्री मशरक़ी अरब के शुमाल में खलीज फ़ारिस के किनारे पर वाक़या है, जिसकी सरहद शुमाल में इराक़ और जनूब में सऊदी अरब से मिलती है, जबकि कुवैत की समुद्री सरहद ईरान के साथ जाकर मिलती है। इस कंट्री की साहिली पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर है। अरबी ज़ुबान में इसे दौलतुल कुवैत के नाम से भी पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का सबसे छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो अमरीकी डॉलर से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस कंट्री की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128 नंबर पर आता है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 198 नंबर पर आता है। कहा जाता है कि जिस कंट्री की आबादी कम होती है, इतना ही कंट्री खुशहाल होता है। कुवैत भी इन ममालिक में से एक है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के इन ममालिक में से एक है जिसका कैपिटल और कंट्री एक ही नाम से है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई। कुवैत का नाम कूद से निकला है, जिसके मायने हैं समुंदर के किनारे बनाया हुआ किला। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू ज़ुबान भी बोली जाती है। इस कंट्री में आपको ज़्यादातर एशियन लोग नज़र आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। आज के दिन एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 902 रुपये के बराबर है और इंडियन 275 रुपये के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। असल में कुवैत में तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल ज़खायर मौजूद है, जो दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 6 से 7% का हिस्सा बनते हैं। तेल मैशियत को बहुत मजबूत बनाता है और इसका असर करेंसी की कदर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल भरोसा इक़्तिसादी पॉलिसी भी बनाती है। कुवैत ने अपने करेंसी को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा है। इसी वजह से आज दिनार दुनिया की सबसे मुस्तकिम माना जाता है। दोस्तों, ऊँट की रेस अरब ममालिक में बहुत फेमस है और अरबियों को इस खेल का जुनून की हद तक शौक़ है, लेकिन दुनिया इस खेल के बहुत ज़्यादा एतराज़ भी रखती है, क्योंकि रेस के दौरान इस पर बच्चे बिठाए जाते थे, जिससे इनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। लेकिन 2006 में कुवैत में सबसे पहले ऊँट पर बच्चा बिठाने की बजाय रोबोट बिठाया गया। ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से काम के गर्ज से कुवैत आए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख रुपए के बराबर बनती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस कंट्री में काम करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 30% बनता है। 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम कंट्री के वीज़े पर पाबंदी लगा दी गई, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफ़गानिस्तान शामिल थे। वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ताहम ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल कर दिया गया। एक बड़ी वजह ये सफारती ताल्लुकात भी थे, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े का शिकार रहते थे। बहुत से एजेंट कुवैत के वीज़े पर लोगों से फ्रॉड भी करते हैं। आज़ाद वीज़े की गवर्नमेंट फ़ीस जो कि सिर्फ 100 दिनार के करीब है, लेकिन कुवैत का कफ़ील वीज़ा लगाने के 3600 दिनार लेता है, जिस पर आप जॉब जाकर कर सकते हैं, जबकि कंपनी वीज़ा पर यह फ़ीस नहीं लगती। इस कंट्री में 110 से ज़्यादा नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत में भी बड़े सगीर की तरह बरतानिया की कॉलोनी थी। कुवैत ने आज़ादी 19 जून 1961 को हासिल की, लेकिन जहां आपको एक हैरानगी की बात बताता चलूं, आज़ादी तो 19 जून को मिली, लेकिन आज़ादी का दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस कंट्री में गर्मियों में दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जून गर्मी का पीक सीज़न होता है। इसको देखते हुए आज़ादी का दिन तब्दील कर दिया गया। इस कंट्री में असल कुवैती सिर्फ 16 लाख के करीब मौजूद हैं, जबकि 30 लाख से ज़्यादा लोग गैर मुल्की आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ज़माने में कुवैत में इंडिया की करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। 1947 में इंडिया का रिजर्व बैंक नोट प्रिंट कर देता था,
इस वक्त कुवैत की इकॉनमी बहुत छोटी थी। 1959 में इंडिया ने कुवैत के लिए अलग करेंसी नोट जारी किए जिसका नाम गल्फ रुपीज़ रखा गया। कुवैत में तरक्की का सफ़र तेल की फ़राख से शुरू हुआ और 1960 में कुवैती दिनार को कंट्री की करेंसी बना दिया गया। 1752 से 1900 तक कुवैत का झंडा सिर्फ सुर्ख रंग का होता था। 19वीं सदी में ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रहा। बाद में बरतानिया के ज़ेर निगरानी जाने के बाद सिर्फ कुवैत लिखा रह गया। 1961 में बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी के बाद मौजूदा 4 रंगों वाला झंडा बना दिया गया। दोस्तों, आप सब अब्दुल रहमान सदीस की खूबसूरत आवाज़ से तो वाकिफ़ होंगे, जो मक्का और मदीना शरीफ के इमाम भी हैं। इसके अलावा शेख मुशावरी राशिद की आवाज़ भी बहुत दिलफरेब है, जिनको 2008 में खूबसूरत आवाज़ की वजह से ऑस्कर अवार्ड भी नवाजा गया। इनका ताल्लुक भी कुवैत से है। ये कुवैत की एक जामिया मस्जिद के इमाम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कुरान की तिलावत में भी पहले नंबर पर हैं। कुवैती सदियों से अपनी रवायात को नहीं भूले। शादियाँ जैसी भी हों खूब एहतमाम किया जाता है। मेहमानों के लिए मार्कियाँ बुक की जाती हैं। दूल्हा अपने रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कोई करता है। शादी पर कुवैती रवायती रक्स भी किया जाता है। मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूमकर या नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। शादी हाथ खुशबू से महकता है। कहवा और खजूरें भी पेश की जाती हैं। बच्चे या बड़े हाथ में तलवारें या खंजर लेकर डफ की धुन पे अरब रवायती रक्स करते हुए नजर आते हैं। मेहमानों के लिए मज़ेदार खाने भी बनाए जाते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में मेहमानों के लिए ऊँट और मछली पेश की जाती है। अरबियों की एक से ज़्यादा शादियाँ करना मामूल की बात है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि सहेलियाँ एक ही मर्द की दुल्हन बनी होती हैं। दोस्तों, जब से कुवैत आज़ाद हुआ है, कुवैत की अल सबा फैमिली के पास इक़्तिदार है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख नवाफ अल अहमद अल जब्बार अल सबा हैं। अरब ममालिक में सबा फैमिली माल और दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर जो शाही फैमिली आती है वो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान है, जिसकी दौलत 1004 ट्रिलियन डॉलर है। और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली आती है जिसकी दौलत 360 बिलियन डॉलर है। और कतर की रॉयल फैमिली के पास 335 बिलियन डॉलर मौजूद हैं। जहां आपको एक दिलचस्प हक़ाइक़ बताता चलूँ, पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 128 बिलियन डॉलर है, जबकि अरब की एक फैमिली के पास इससे डबल दौलत मौजूद है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन और इराक की पसमंदगी का सफ़र खलीज की जंग से हुआ। यह जंग 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान हुई। 12 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। इराक ने जवाब रखा कि कुवैत में मौजूद तेल पर इराक का हक है। जब 2 मुस्लिम कंट्री जंग में आ गए तो तीसरी कुव्वत को इस खित्ते में आने का मौका मिल गया। आलमी बरादरी ने इराक पर पाबंदियां लगा दी। इराक ने कुवैत से निकलने से इनकार कर दिया। 17 जनवरी 1990 को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग के नाम से ऑपरेशन किया गया, जिसमें इराक के 20 से 35 हज़ार फौजी मारे गए। और 28 फरवरी 1991 को जंग का बंदी का ऐलान हो गया। इसका फ़ायदा अमेरिका और इंग्लैंड को ऐसे हुआ कि अरब ममालिक में सिक्योरिटी के नाम पर बैठने का मौका मिल गया और आज तक इसका असर सूख मौजूद है। कुवैत में आपको कोई ट्रेन नज़र नहीं आएगी और 100% आबादी शहरियों में आबाद है। मतलब इस कंट्री में गाँव के नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुवैत आज बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री बन चुका है। टेक्नोलॉजी में भी कुवैत बहुत आगे निकल चुका है। रोबोट की इंडस्ट्री भी बड़े बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। इस कंट्री में साफ़ पानी की कमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के पानी को साफ़ कर दिया जाता है। इस कंट्री में खाने पीने की तमाम अशिया इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें इंडिया सर फहरिस्त है। पाकिस्तान से सिर्फ जानवरों को डालने वाला चारा एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ जा रहा है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग इस कंट्री में काम करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, ड्राइवर और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल हैं। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बेहतर न होने की वजह से पाकिस्तानियों के जाने के लिए मुश्किलात हैं। दोस्तों, वीज़े तो इसकी कंट्री के खुले हैं, लेकिन लगवाना बहुत मुश्किल काम है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिस्क का मौका अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।